नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भटनागर और मैं एक लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट हूँ ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ कोचिंग, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड मैं फाउंडर हूँ सर्वम शक्ति संस्था की। ये एजुकेशनल वीडियोस हम इस माध्यम से बना रहे हैं कि आप बेनिफिट कर सकें ये लाइफ स्किल्स देख के और सीख के। जो लाइफ स्किल्स हमें हर इंटरैक्शन में हेल्पफुल होती है, उस इंटरैक्शन और उस रिलेशनशिप को ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट, ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल बनाने का। रिसर्च ने दिखाया है कि जब टीचर्स ये लाइफ स्किल्स सीखते हैं और यूज़ करते हैं तो क्लासरूम एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाता है बाय 30% एंड कॉन्फ्लिक्ट गिर जाता है बाय एन इक्विवेलेंट परसेंटेज। सो दैट जस्ट गोज टू शो कि किसको नहीं चाहिए ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी लाइफ में। ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये हमारे सर्वम शक्ति के स्टूडेंट्स के साथ। आई होप यू एंजॉय। मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लेट सोते हैं। उसके बाद सुबह हमें 4 बजे उठना होता है, सारा काम करना होता है, पापा की हेल्प करनी होती है उनके काम में। उसके बाद घर का सारा काम करके, मम्मी की ऑपरेशन है तो हम मम्मी को कुछ कह नहीं सकते काम करने के लिए, तो सब खत्म करके फिर हमें टाइम से 10 o'clock करेक्ट हमें यहाँ पहुंचना होता है सर्वम की क्लासेस के लिए। और मैं कभी कभी उसके लिए लेट हो जाती हूँ। पर पता है, कर लेना चाहिए, बस उठ जाना चाहिए और आ जाना चाहिए। मुझे भी जब ऐसा कुछ होता है ना तो मैं भी ऐसे उठ जाती हूँ और आ ही जाती हूँ। Objective listening. It's based on the needs and agendas of the listener, not necessarily on what they are saying. खुशी, अच्छा है आप आ ही गए सर्वम, congrats, finally पहुंच ही जाते हो। Congratulations on that. This is objective listening. It is focused on the person who is speaking, but there's no other information given necessarily. It doesn't get to the heart of the matter. खुशी, I can see that आपको उठना है, सर्वम आना है, टाइम पे पहुंचना है, and I can see that you're really trying. पर इतनी चीज़ें चल रही है अभी आपकी लाइफ में, it's not easy to do what you're doing, but आप फिर भी ट्राई कर रहे हो, है ना? So this is intuitive listening. The listener is listening to all aspects, sensory aspects, and trying to get to the heart of the matter. Maybe something that was not said also is being picked up on. So that is helpful. I won't be able to dance because of my home conditions and my mother got operation. And that's why I won't be able to dance because मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती हूँ घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, और मैं बहुत ही टायर्ड फील करती हूँ, तो मैं डांस कर ही नहीं पा रही हूँ, बट मैं करना चाह रही हूँ उस चीज को। What I'm hearing, खुशी, is कि आपको बहुत मन है डांस करने का, बट घर पे इतना कुछ चल रहा है, right? So it's not easy. So other ways of acknowledging are, I'm hearing you say this, what I'm hearing you say, so what you're saying, let me see if I can understand what you're saying, So acknowledging is just letting them know that we have really listened and we care about what they are saying. So खुशी, what I'm hearing is that it is a struggle क्योंकि घर पे इतना कुछ चल रहा है अभी, but it's perfectly normal कि आपको ऐसे स्ट्रेस लग रहा है। I mean it's not easy ना, घर पे आपको घर भी संभालना है, मम्मी की हेल्थ संभालनी है, पापा का भी संभालना है, खाना पैक करना है, सर्वम का भी संभालना है, and your values, from what I know about you, कि आप बहुत hard working है, तो it's kind of understandable that you're feeling stress right now. In this skill of validating, we basically let them know that their emotions are valid. That हम dismiss नहीं करते emotions. उनका perfectly normal है वो जो वो feel कर रहे हैं. That way they really feel seen, heard and accepted. So खुशी, life offers neither problem nor challenges, only opportunities. Have you seen that in your life here at Sarvam in any way? Yes,
इस सर्वम की वजह से मैंने सीखा कि हाउ टू डू मल्टीटास्क इन अ वन वे। जैसे मैं अभी घर का भी देख रही हूँ, मम्मी को देखना, फिर पापा के काम में हेल्प करना, उसके बाद फिर सर्वम में आके क्लासेस लेना, ये सब मैंने सर्वम की वजह से सीखा कि कैसे हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। जैसे भी जो भी चैलेंजेस आ रही हैं उसे हमें चैलेंज की तरह ना देख के, मुश्किलों की तरह ना देख के, हमें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये चीज मैंने सर्वम से सीखी है। Okay, great. Thanks. Okay, perfect. ये वेरी वेल डन खुशी, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेल डन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करेगा कि ऐसा क्या सीखा आप और क्या आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपसे जब हम सुनेंगे, आपकी कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलेगा हमें क्या पर्टिकुलर चीज़ें शेयर करनी चाहिए हमारे 13 years ऑफ एक्सपीरियंस में, जो हमने पाया है सर्वम शक्ति में और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। होप टू सी यू इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। नमस्ते।